जब जब दूसरे ग्रह गुरु को देखते हैं तो गुरु की ऊर्जा को या तो परिष्कृत करते हैं यानी शुद्ध करते हैं या फिर विकृत करते हैं यानी अशुद्ध करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाप ग्रह या शुभ ग्रह गुरु ग्रह को देखकर गुरु की ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन काल में इसका क्या प्रभाव होता है, इसे आज के वीडियो में जानेंगे। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। यदि गुरु पर किसी भी ग्रह की दृष्टि किसी भी भाव में पड़ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करेंगे गुरु के विषय में। देखिए, आप जानते हैं कि गुरु ग्रह नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो ज्ञान के कारक, किसी भी लग्न की कुंडली यहां पर हो सकती है। गुरु ग्रह ज्ञान के कारक, धर्म के कारक, विवेक के कारक और आस्था के कारक होते हैं। इसके अलावा नैतिकता के कारक ग्रह गुरु ग्रह को माना गया है। किसी भी प्रकार का नैतिक आचरण जब देखा जाता है तो गुरु की स्थिति देखी जरूर जाती है। गुरु विस्तार को बताते हैं, गुरु आशीर्वाद को बताते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में गुरु को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक दीपक जो कि अंधेरे में रास्ता दिखाने का कार्य करता है, वो गुरु ग्रह ही होते हैं। जब जब इस दीपक पर अलग अलग ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उसकी लो कैसी हो जाएगी, उसके विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा मित्रों करने वाले हैं। देखिए, ग्रहों की दृष्टि करती क्या है। जिस ग्रह की जैसी प्रकृति होती है वह अपनी प्रकृति के अनुरूप रंग गुरु की ऊर्जा में मिला देता है। अगर कोई शुभ ग्रह गुरु को देखता है तो पवित्र बनाता है उसे और उदार बनाता है और उसकी प्रकृति अपने स्वरूप अपने अनुसार बदलने की चेष्टा करता है। वहीं गुरु ग्रह को यदि कोई पापक ग्रह देखे मित्रों तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि गुरु की शक्ति को ये मोड़ते हैं, कसते हैं और कई बार तो विकृत भी कर सकते हैं। किस प्रकार से ये प्रभाव डालेंगे, आइए इस पर एक एक करके हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के विषय में। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हों, यदि उन पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। अब देखिए, चंद्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि होती है, वह होती है सातवीं दृष्टि। चंद्रमा आप जानते हैं मन का कारक है और मन की भावनाओं को बताता है और संवेदनशीलता को बताता है। जब गुरु ग्रह पर चंद्रमा दृष्टि डालते हैं, चाहे गुरु किसी भी भाव में बैठे हुए हों, और चंद्रमा आप जानते हैं कि सीधी सी बात है कि सामने होंगे। अब गुरु को जब चंद्रमा देखेंगे तो देखिए, चंद्रमा का प्रभाव गुरु पर क्या रहेगा कि जातक के अंदर एक दयालुता का भाव होगा, मार्मिक स्वभाव होगा। ठीक है, मार्मिक स्वभाव बनाएंगे क्योंकि गुरु यहाँ पर चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा यहाँ पर अब गुरु को देखेंगे, यानी एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो का मूल मकसद हमारा ये है कि अन्य ग्रह गुरु पर दृष्टि डालकर गुरु की ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो जातक को ज्ञानी तो जातक होगा, उसे दयालु बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा जातक आप देखेंगे कि दूसरों की भावनाओं को समझने वाला होता है। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले गुरु को ये चंद्रमा बनाएंगे। और धर्म में देखेंगे तो करुणा भावना रहेगी यदि गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से भी जातक जो है करुणावान होगा, भावनाएं उसकी आध्यात्मिक रूप से भी काफी प्रबल होती हैं। सकारात्मक स्वरूप इसका यह रहता है कि मैं सही हूं, ठीक है, सबके लिए सही, मैं सही हूं, ये वाली चीज केवल मैं ही सही हूं, ये वाला गुण को हटाएंगे जब चंद्रमा गुरु को देखेंगे तो, बल्कि सबके लिए सही क्या है ये वाली सोच चंद्रमा विकसित करते हैं। ठीक है, जब कभी भी गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो ये सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दृष्टि जो है गुरु को मानवीय बनाने का कार्य करेगी। अब बात कर लेते हैं हम बुध के विषय में। मित्रों देखिए, बुध की दृष्टि यदि गुरु पर पड़ जाए, बुध की दृष्टि गुरु पर पड़ जाए, क्योंकि अब बुध के पास भी एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केवल समझने के लिए मैंने गुरु को लग्न में लिखा है ताकि समझाने में आसानी हो। देखिए, बुध आप जानते हैं बुद्धि का कारक, तर्क का कारक, संवाद का कारक है। अब ये चीजें, अब जब गुरु को जब ये देखेगा तो असर क्या होगा इसका, जातक का जो ज्ञान होगा वो तर्कपूर्ण होगा। ठीक है, जातक अच्छा या तो शिक्षक होगा या तो अच्छा शिक्षक ये स्थिति बनाएगी, अच्छा लेखक बनाती है, और इसके अलावा जातक वाणी कौशल से अच्छा होता है। बुध के प्रभाव के कारण गुरु में चेंजेस आता है कि शास्त्रों को सरल भाषा में समझाने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर विकसित हो जाती है जब बुध की दृष्टि जो है गुरु पर पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि बुध की दृष्टि जब गुरु पर पड़ती है तो ज्ञान जातक को बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक अपनी बातचीत का एक सरल माध्यम बन जाता है। अब प्रभाव इसका ये रहता है, देखिए, अब आपने देखा होगा कि बुध ग्रह मीन राशि में नीच अवस्था के होते हैं, यानी गुरु की राशि में नीच अवस्था के हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसका प्रभाव ये भी होता है, यहाँ पर सावधानी ये रखना चाहिए कि तर्क से ज़्यादा तर्क ज़्यादा जो जातक रहेगा वो ज़्यादा तर्क वितर्क करेगा, ठीक है, उसकी श्रद्धा थोड़ी कम हो सकती है और शास्त्रों को अपनी बुद्धि से तोलने की ये चेष्टा करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बुध ग्रह जब गुरु को देखेंगे तो जातक को एक बोलता हुआ ज्ञानी पंडित बना देते हैं, ठीक है, यानी अपनी बातों को ही मनवाने वाला ऐसा जातक कई बार हो जाता है। आइए बात करते हैं, यदि गुरु ग्रह पर शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़े। शुक्र किसी भी भाव में हो सकते हैं और गुरु ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, लेकिन आमने सामने होंगे क्योंकि शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि होती है और वो होती है 7वीं दृष्टि। मित्रों, शुक्र की दृष्टि जब गुरु ग्रह पर पड़ती है, शुक्र क्या, सौंदर्य है, सुख है, प्रेम है, ठीक है, और वैवाहिक सुख कुंडली के शुक्र ग्रह से देखते हैं और सप्तमेश और सप्तम भाव से हम देखते हैं। तो शुक्र जब गुरु को देखेंगे तो क्या रहेगा, धर्म में रस आएगा, क्योंकि रस के कारक ग्रह शुक्र ही है। धर्म में रस आएगा, किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें एक रसानुभूति आपको होगी, ठीक है। भक्ति हो सकती है, वो कला हो सकती है, चाहे संगीत से जुड़ा कोई भी ज्ञान क्यों ना हो, उस ज्ञान के अंदर एक रसानुभूति का जो अनुभव है वो शुक्र ग्रह करवाते हैं, ठीक है। यानी आध्यात्मिक जीवन को आनंदमय बनाने का कार्य भी अगर कोई करेंगे तो वो शुक्र ग्रह यहाँ पर करेंगे। इसका शुभ पहलू यह रहेगा, जीवन में संतुलन बना रहेगा, योग और भोग दोनों में संतुलन स्थापित होगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा नेगेटिव पहलू अगर हम बात करें तो जातक कई बार क्या रहता है कि धर्म को सुख का साधन बना लेता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है ये गुरु के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए कि शुक्र यदि कमजोर पड़े या नेगेटिव हुए किसी भी रूप में तो विलासिता इत्यादि में फंस जाना ये थोड़ा सा बना रहता है, यानी ज्ञान कई बार भ्रमित भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि गुरु कमजोर पड़ जाए या शुक्र नेगेटिव प्रभाव कर रहे हो तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन फिर भी गुरु ग्रह पर शुक्र की दृष्टि आनंदमय मार्ग जरूर देती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं हम मंगल के विषय में। अब जानते हैं आपकी मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल को मैंने इस वीडियो में 6ठे भाव में भी लिखा है और अष्टम भाव में भी लिखा है। देखिए, अष्टम भाव में नहीं माने जाएंगे ये, 6ठे भाव में यदि बैठेंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि से गुरु को देखेंगे। यदि मंगल मान लीजिए 10वें भाव में बैठे हुए हैं, लग्न में यदि गुरु हैं तो अपनी चौथी दृष्टि से गुरु ग्रह को यहाँ पर देखेंगे। यानी गुरु पर मंगल ग्रह की यदि दृष्टि पड़े तो किस प्रकार का समझें, आइए विचार करते हैं। देखिए, मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़े। अब मंगल और गुरु अगर देखा जाए तो वास्तव में नैसर्गिक रूप से ये मित्र ग्रह हैं, ठीक है। अब मंगल ऊर्जाओं का कारक है और युद्ध का कारक है, आक्रामकता का कारक है, किसी प्रकार को जोशीले ढंग से किस प्रकार से करना है, ये मंगल का कार्य है। यानी मंगल अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो मंगल जब गुरु को देखेगा तो धर्म में कई बार कट्टरता लाता है। अब ज्ञान और धर्म के कारक गुरु है, उनमें कट्टरता आएगी। अगर मान लीजिए मंगल की दृष्टि जो है गुरु पर पड़ती है तो मेरा धर्म ही सही है, मैं ही सही हूं, ये चीजें जो है मंगल के प्रभाव के कारण आती हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान तेजी से प्राप्त करेगा, ये शुभ पहलू है। इसका कोई भी चीज सीखना चाहेगा तुरंत तेजी से ज्ञान प्राप्ति हो सकेगी, ये शुभ पहलू आप मान सकते हैं मंगल ग्रह का। पर साथ साथ कठोरता रहती है। सकारात्मक रूप से अगर हम देखें तो इसका शुभ पहलू मित्रों ये होता है कि जातक अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ होता है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ने में समर्थ हो पाता है। किसी भी प्रकार के ज्ञान को यदि कोई चोट पहुंचाने का कार्य करेगा तो मंगल के कारण आपको किसी भी परिस्थिति में खड़े रहने की क्षमता प्राप्त होती है। नकारात्मक पहलू क्या है इसका? नकारात्मक पहलू ये है कि ऐसा जातक जो है गुस्से वाला रह सकता है, यानी अपने ज्ञान पर कई बार उसे अभिमान रहेगा और अगर कोई उसके ज्ञान को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो जातक हिंसक भी हो सकता है, ठीक है। यानी हिंसक विचारधारा आप मान सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति देती है। तो मंगल की दृष्टि गुरु पर जब पड़ती है तो ऐसे जातक को ज्ञानी योद्धा बना देती है। आइए बात करते हैं यदि मित्रों शनि ग्रह गुरु ग्रह को देखें। देखिए, शनि ग्रह आप जानते हैं कि शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि या फिर 7वीं दृष्टि या फिर 10वीं दृष्टि। यदि मंगल चतुर्थ में बैठे, मान लीजिए लग्न में गुरु बैठे हुए हैं तो मंगल अपनी 10वीं दृष्टि से गुरु को देखेंगे। 11वें भाव में शनि बैठते तो अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देखेंगे। और इसके अलावा यदि सप्तम भाव में यदि शनि ग्रह बैठ जाए तो अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देखेंगे। किसी भी भाव में गुरु हो सकते हैं, किसी भाव में शनि हो सकते हैं, बस देख लीजिएगा कि यदि दृष्टि पड़ रही है नहीं। यदि शनि की दृष्टि मित्रों गुरु पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि शनि क्या है? कर्म है, शनि विलंब है, शनि कठोरता है, ठीक है। अब शनि जब गुरु को देखेंगे तो ज्ञान पर, क्योंकि ज्ञान के कारक गुरु हैं, अब ज्ञान के कारक ग्रह को जब शनि महाराज देखेंगे तो भारी ज्ञान होगा ऐसे जातक को, ठीक है। गंभीर स्वभाव का होगा और काफी गहरा ज्ञान ऐसे जातकों को देंगे, ठीक है। और जातक जीवन में ठोकर खा खा के धर्म सीखेगा, ठीक है। वो धर्मों से समझाना नहीं पड़ेगा कि
सीखा सिखाया धर्म का पालन वो नहीं करेगा, ठीक है। जीवन में वास्तव में जो धर्म सीखेगा वो अनुभवों से धर्म सीखेगा, ठीक है। लेकिन जो फल उसे मिलेगा गुरु से रिलेटेड वो देरी से लेकिन स्थायी फल की अनुभूति होगी और वो फल पकेगा। उसका फल जो है वो आसपास सभी जो भी उसके संपर्क में आएंगे और वो भी उसके फल का स्वाद लेखेंगे, उससे लाभान्वित अवश्य होंगे। यानी कहने का तात्पर्य जिनका गुरु अगर ठीक है और पर शनि की दृष्टि यदि है तो फल देरी से सही लेकिन स्थायी फल की अनुभूति होगी, स्थायी फल प्राप्त होंगे गुरु से रिलेटेड। अब कौन सा फल मिलेगा डिपेंड करेगा कि गुरु आपकी कुंडली में बन क्या रहे हैं, किन भावों के स्वामी बन रहे हैं वो देखना पड़ेगा। यदि गुरु योग कारक हैं, शुभ भावों के स्वामी बन रहे हैं तो फल में देरी होगी लेकिन उस भाव से संबंधित फल भर भर कर आपको मिलेंगे, लेट मिलेंगे लेकिन स्थायी मिलेंगे। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर शनि जो है गुरु भाग्येश है। अब भाग्येश पर शनि की दृष्टि मन है भाग्य विलंब से जागृत होगा, लेकिन विलंब से ही सही लेकिन आपको उसके स्थायी भाग्य में से जो कुछ मिलेगा वो उसका फल आप जीवन भर अनुभव कर पाएंगे। मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली के अंदर सप्तम में पंचमेश बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या, संतान में देरी, लेकिन संतान आपका कहा मानने वाली होगी, आगे जाकर वही संतान आपके लिए जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसा समझना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए शनि ग्रह की दृष्टि मित्रों गुरु ग्रह पर पड़ती है तो ऐसा जातक तपस्वी स्वभाव वाला, संयमी स्वभाव वाला होगा। हालांकि यह उसके संयम की परीक्षा अवश्य होगी, ध्यान रखिएगा, संयम की परीक्षा अवश्य होगी। गंभीर स्वभाव वाला होगा और गहरा ज्ञान का अनुभव करवा देते हैं। जीवन में ठोकर खा खाकर ऐसा जातक सीखेगा। व्यवहारिक होगा लेकिन अध्यात्म को अपनाएगा, लेकिन व्यवहारिक अध्यात्म को अपनाएगा। एक नकारात्मक पहलू होता है मित्रों, उसे भी समझना जरूरी है। देखिए नकारात्मक, क्योंकि शनि दुख के कारक है, निसर्ग ग्रह आप जानते हैं। यदि इनकी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी तो कई बार निराशावादी भी कई बार बना देती है, तो निराशा से बचना चाहिए। हालांकि ऐसा जातक हमने देखा है कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान कि ऐसा जातक ऐसी निराशावादी प्रवृत्ति से बहुत जल्दी निकल भी जाता है, ठीक है। धर्म में कई बार डर और कठोर, अपने जीवन में कठोर नियम का पालन भी कई बार करता हुआ देखा गया है। यानी शनि की दृष्टि गुरु को कठोर तपस्वी बनाती है, सीधी सीधी बात है। आइए बात करते हैं गुरु पर यदि राहु की दृष्टि हो। मित्रों राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, आप जानते हैं कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। मान लीजिए पंचम भाव में लग्न में गुरु हैं तो पंचम में गुरु बैठे हुए हैं तो अपनी 9वीं दृष्टि से, सप्तम में बैठे हुए हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से, और इसके अलावा 90 में बैठे हुए हैं तो अपनी 9वीं दृष्टि से गुरु को देखेंगे। अब राहु क्या है, भ्रम है, राहु छल है, राहु भटकाव है, राहु है तकनीक, राहु है शॉर्टकट, ठीक है। अब राहु का असर यदि गुरु पर होता है, अब देखिए गुरु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, राहु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में क्योंकि राहु के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं और राहु का बल यदि अधिक है, गुरु का बल यदि कम है तो राहु का प्रभाव माना जाएगा अधिक, और गुरु का बल अधिक है और राहु का प्रभाव कमजोर है तो गुरु का प्रभाव माना जाएगा। लेकिन हम बात क्योंकि आज की वीडियो में कर रहे हैं गुरु पर दृष्टि की, तो राहु के फल के संदर्भ में हम बातें करेंगे। देखिए राहु की दृष्टि जब गुरु पर पड़ेगी तो ऐसा जातक कई बार झूठा ज्ञान, दिखावटी ज्ञान बताने वाला, ठीक है, और दिखावटी धर्म अपनाने वाला या दिखावटी रूप से धर्म की पालना करने वाला, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। कई बार गुरु बनकर लोगों को भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव है ये। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी कुंडली में यदि है तो इस प्रकार का प्रभाव ही मिले, ये कुंडली अध्ययन का विषय देखना होगा कि बल किसके पास जाता है, लेकिन इस प्रकार का स्वभाव लाता है, कहने का तात्पर्य, ठीक है। यानी गुरु से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें भ्रम उत्पन्न करेगा, उनमें दिखावटी चीज लाएगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ना कि जो बाहर से बाबा दिख रहे हैं पता चला अंदर से नकली बाबा निकल गए, ठीक है। ये कई इस प्रकार के लोग ही होते हैं जिनकी कुंडली में इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, जैसे राहु की दृष्टि गुरु पर होना और गुरु का प्रभाव कमजोर पड़ जाना, ठीक है। यानी धर्म के नाम पर राजनीति करना, अगर गुरु मजबूत हुआ तो फिर गुरु का प्रभाव अधिक होगा और वो राहु के प्रभाव को दबा देगा, ठीक है। फिर ऐसी स्थिति में जातक आधुनिक क्रांतिकारी होगा और अध्यात्म की सीमाएं तोड़ने वाला ज्ञान ऐसे जातकों को होता है, ठीक है। लेकिन राहु गुरु को या तो सुधारक बना देगा या फिर भ्रमित कर देगा। अब सुधारक तभी बना पाएगा जब गुरु के पास बल अधिक हो, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए कि राहु का बल ज्यादा हो तो भ्रमित कर देगा। आइए बात करते हैं मित्रों केतु की दृष्टि के विषय में। देखिए केतु, आप जानते हैं केतु के पास भी 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब यहाँ इस वीडियो में मैंने 9वें भाव में केतु को लिखा है, तो केतु अपनी पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, कोई भी दृष्टि से देख सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो हमारा मकसद ये नहीं है कि कौन सी दृष्टि का, हम बात कर रहे हैं केवल गुरु पर ग्रहों की दृष्टि का। तो केतु की दृष्टि जब गुरु पर मित्रों होती है तो केतु क्या है, देखिए केतु वैराग्य बताता है, मोक्ष को बताता है। अब अध्यात्म के कारक ग्रह गुरु पर जब दृष्टि पड़ेगी तो जातक को सांसारिक गुरु नहीं बनाता बल्कि अंतरात्मा से गुरु बनाता है, क्योंकि केतु जो है मोक्ष का कारक है और धर्म को ही बताता है, ठीक है। केतु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी तो ऐसा जातक अंतरात्मा से गुरु बनता है। मौन रहना, ध्यान करना, साधना करना, इनमें सफलता मिलेगी उसे, ठीक है। और पारंपरिक धर्म से ऊपर उठकर ऐसा जातक कार्य करेगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि
केतु योग कारक ना बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो व्यवहारिक दुनिया से कटाव होना, व्यवहारिक जीवन में असंतुलन होना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। मूलतः अगर ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो केतु की दृष्टि गुरु को मौन साधक मित्रों बना देती है। अब देखिए, गुरु पर दृष्टि किसी ग्रह की पड़ रही है तो वो अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इससे तय कैसे पता चलेगा? देखिए, ये तय ऐसे होगा कि ज्ञान किस रास्ते से प्रकट होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शनि की दृष्टि जो है वो शनि की दृष्टि यदि गुरु पर पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ज्ञान अनुभव से आएगा। और मंगल की दृष्टि मान लीजिए गुरु पर पड़ रही है तो ज्ञान संघर्ष से आएगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है तो भ्रम से निकलने के बाद ज्ञान का अनुभूति होगी। केतु की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर तो मतलब त्याग से ज्ञान आएगा। शुक्र की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है तो प्रेम से उपजेगा, ठीक है। और बुध की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर तो बुद्धि से ज्ञान उपजेगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो करुणा से जो है ज्ञान उपजेगा, ये बताता है।